कार्दाशियन मॉडल हैं, फेमस सोशल मीडिया पर्सनालिटी हैं, बिजनेस वुमन हैं और कुछ फिल्मों में काम भी कर चुकी हैं। किसी न किसी वजह से अक्सर खबरों में रहती हैं। आज इसलिए खबरों में हैं क्योंकि लोग उन्हें भयंकर ट्रोल कर रहे हैं। ब्लैक फिशिंग के आरोप लग रहे हैं उन पर। अब ये ब्लैक फिशिंग क्या भला है, कहां से आया ये शब्द, ये सब बताएंगे, लेकिन पहले किम की ट्रोलिंग का पूरा मसला जान लीजिए। किम कार्दाशियन का 6 सेकंड का एक वीडियो इस पूरे फसाद की जड़ है। किम अक्सर बड़े हाई-फाई शूट करवाती रहती हैं। 14 जनवरी को उन्होंने एक फोटो शूट का 6 सेकंड का वीडियो ट्विटर पर डाला। इस वीडियो में किम ब्राउन शेड के कपड़े पहनकर 4-5 कदम चलते हुए दिख रही हैं। अब इस छोटे से वीडियो में लोगों की नजर पड़ी किम के हाथों पर और उसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। दरअसल किम के चेहरे और हाथों का रंग आपस में मैच नहीं हो रहा था। उनके चेहरे की स्किन ब्राउन रंग की दिख रही थी, वहीं उनका हाथ काफी लाइट और गोरा दिख रहा था। इस पर कुछ लोगों ने किम को ट्रोल कर दिया। लोगों का कहना है कि किम जानबूझकर ब्लैक दिखने की कोशिश करती हैं। एक यूजर ने लिखा ये किसका हाथ है, दूसरे यूजर ने लिखा कम से कम अपने हाथ में भी फाउंडेशन लगा लेना था। कोई और लिख रहा था कि वो अपनी त्वचा के असली रंग को मानने से इनकार करती हैं। किसी ने लिखा कि किम आप सच में ब्लैक फिशिंग कर रही हैं। एक और यूजर ने लिखा कि आप अपने हाथ को टैन करना भूल गई। इस तरह के कई सारे कमेंट्स किम कार्दाशियन के पोस्ट पर किए जा रहे हैं। अब उन पर फिर से ब्लैक फिशिंग के आरोप लग रहे हैं। फिर से यानी पहले भी उन पर ये आरोप लग चुके हैं। कब, ये जानने के लिए पहले थोड़ा इस शब्द को समझ लीजिए, क्या होता है ब्लैक फिशिंग का मतलब। वेबसाइट द वीक में छपे एक आर्टिकल के मुताबिक ब्लैक फिशिंग माने वो एक्ट जब कोई व्यक्ति जो असल में ब्लैक या कलर्ड ना हो, वो खुद को सोशल मीडिया पर अफ्रीकन या अरब वंश का दिखाने की कोशिश करता है और ब्लैक दिखने के लिए वो मेकअप, हेयर प्रोडक्ट्स, फोटोशॉप या कई बार कॉस्मेटिक सर्जरी तक का सहारा लेता है। इस एक्ट को ब्लैक फिशिंग नाम दिया गया है और इस एक्ट को करने का आरोप अक्सर औरतों पर लगता रहता है, वो भी वाइट औरतों पर, जो श्वेत औरतें होती हैं। साल 2018 में पहली बार ब्लैक फिशिंग शब्द का इस्तेमाल हुआ था। फ्रीलांस राइटर वाना थॉम्पसन ने नवंबर 2018 में एक ट्वीट किया था। उसमें लिखा था, क्या हम एक थ्रेड शुरू करके उन सभी वाइट लड़कियों के बारे में पोस्ट कर सकते हैं जो इंस्टाग्राम पर खुद को ब्लैक वुमन दिखाती हैं? चलो उन्हें बाहर लाते हैं क्योंकि अब अलार्म बज चुका है। इस पोस्ट को 23,000 से भी ज्यादा बार रिट्वीट किया गया और लोगों ने कई फेमस इंस्टाग्राम यूजर्स की तस्वीरें पोस्ट की जो मेकअप के जरिए खुद को ब्लैक दिखाती हैं, लेकिन असल में उनकी स्किन श्वेत है। लेकिन ब्लैक फिशिंग का इतना विरोध हो क्यों रहा है? ब्लैक न होकर भी खुद को सोशल मीडिया पर ब्लैक दिखाना, ये ट्रेंड कुछ साल पहले काफी लोकप्रिय हुआ और अभी भी है, लेकिन अब इस ट्रेंड का विरोध भी हो रहा है। क्रिटिक्स का कहना है कि जो लड़कियां ऐसा करती हैं उनके खास तौर पर 2 मकसद होते हैं। पहला, इस लुक के जरिए कई सारे फैंस इकट्ठा करना। दूसरा, बड़े बड़े ब्रांड्स के विज्ञापन झटककर आर्थिक तौर पर फायदा उठाना। क्रिटिक्स इस ट्रेंड को एक खास संस्कृति के अपमान के तौर पर भी देखते हैं। द इंडिपेंडेंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक क्रिटिक्स का कहना है कि लोग खुद को ब्लैक दिखाकर फायदा तो उठा लेते हैं, लेकिन उस संस्कृति को क्रेडिट नहीं देते जो असल में ब्लैक है। इससे इस संस्कृति के लोग दबा हुआ और पिछड़ा महसूस करते हैं। राइटर वाना थॉम्पसन कहती हैं, वो वाइट औरतें जो इस ट्रेंड में शामिल हैं वो तालाब में अपना पैर तो डाल रही हैं, लेकिन उन्हें पूरी तरह से गीला नहीं होने दे रही। वाना थॉम्पसन का कहना है कि ब्लैक औरतों की तरह मेकअप करने या बाल रखने भर से आप असल में ब्लैक वुमेन के साथ होने वाली दिक्कतों को नहीं जान सकते और उस कम्युनिटी ने इतने साल तक जो सहा है उसका भी एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, न ही उसके बारे में ठीक से जान सकते हैं। वाना कहती हैं कि बड़े बड़े ब्रांड्स वाइट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को अपने विज्ञापनों में ले लेते हैं जो ब्लैक होने का बस दिखावा करते हैं, लेकिन यही ब्रांड्स अपने विज्ञापनों में असली ब्लैक वुमन को कास्ट नहीं करते। द गार्डियन के दिए एक इंटरव्यू में थॉम्पसन ने कहा था, ब्लैक कूल है लेकिन तब तक जब तक आप खुद असल में ब्लैक ना हो। एनी नोवा नाम की एक यूट्यूबर है, मिक्स रेस की हैं। वो अपने एक यूट्यूब वीडियो में कहती हैं, ब्लैक महिलाओं के सौंदर्य का फायदा व्हाइट लड़कियां उठा रही हैं। उनके सौंदर्य से जुड़े प्रोडक्ट के विज्ञापन भी उन्हें नहीं मिलते। जो असल ब्लैक यूट्यूबर और इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स हैं उनसे मौके छिन जाते हैं। कुछ क्रिटिक्स इसे पिछली सदी के ब्लैक फेस की तरह बताते हैं। इस दौरान अमेरिका के कुछ थिएटर्स में किसी ब्लैक व्यक्ति का व्यंग्यात्मक चित्र पेश करने के लिए नॉन ब्लैक आदमी बहुत डार्क मेकअप करता था। एक तरह से मजाक बनाने के मकसद से इसे किया जाता था। इस मेकअप को ब्लैक फेस कहते थे। वॉक्स वेबसाइट के लिए लिखते हुए जेनी हैरिस ने बताया, ब्लैक फेस का इतिहास मिन्स्ट्रेल शोज में भी देखा जाता है। ये 19वीं सदी के आखिर तक काफी पॉपुलर हो गया था।
मिन्स्ट्रेल शो खास तौर पर अश्वेत किरदारों पर आधारित एक कॉमिक प्ले होता था। इसमें श्वेत एक्टर एक अश्वेत व्यक्ति को बेवकूफाना जोकर जैसा किरदार बनाकर दिखाते थे। इस तरह अमेरिका में श्वेत लोगों को इंसान से कमतर एक कैरिकेचर बनाकर प्रस्तुत किया जाता था एक श्वेत ऑडियंस के सामने। 21वीं सदी तक आते आते इस तरह के शो पूरी तरह से निकाल दिए गए, लेकिन ब्लैक फेस फिर भी बना रहा। अभी भी अगर कोई श्वेत व्यक्ति अपने चेहरे पर गहरे रंग का मेकअप करता है तो उसे ब्लैक फेस कहते हैं। कई एक्ट्रेसेस हैं जिन पर ब्लैक फिशिंग के आरोप लग चुके हैं। सबसे पहला नाम तो किम कार्दाशियन का ही आता है। अभी तो ब्लैक फिशिंग के आरोप लग रहे हैं, लेकिन ऐसा पहले भी हो चुका है। अप्रैल 2020 में किम ने इंस्टाग्राम पर एक मेकअप ट्यूटोरियल शेयर किया था। इसमें भी उनके हाथ का जो रंग था वो उनके चेहरे के रंग से अलग दिख रहा था। चेहरा ज्यादा डार्क दिख रहा था और हाथ हल्के रंग का। इस पर ट्यूटोरियल के दौरान किम ने खुद लिखा था, मुझे मेरे हल्के रंग के हाथों की वजह से जज मत करना। तब भी किम को काफी ट्रोल किया था। लोगों ने यही कहा था कि उनके हाथ का जो रंग दिख रहा है वो ही उनका असली रंग है। किम पर यह आरोप लगते रहे हैं कि वो ब्राउन रंग दिखाने की कोशिश करती हैं अपनी स्किन का, जबकि असल में वो श्वेत औरत हैं। खैर, ब्लैक फिशिंग के आरोप एक्ट्रेस सिंगर सेलेना गोमेज पर भी लग चुके हैं। अप्रैल 2020 में एक मैगजीन ने अपने कवर इमेज में सेलेना की तस्वीर लगाई थी। इस तस्वीर में सेलेना अपने असली रंग के मुकाबले कुछ ज्यादा ही टैन दिखाई दे रही थी। इस पर लोगों ने सवाल किया था, सेलेना गोमेज ब्लैक दिखने की कोशिश क्यों कर रही हैं? ब्रिटिश टॉप सिंगर रीटा ओरा पर भी ब्लैक फिशिंग के आरोप लगे थे। दो फेमस इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स हैं, एमा हॉलबर्ग और एगा ब्रुस्तवस्का। इन पर भी ब्लैक फिशिंग के आरोप लगते रहे हैं। द वीक की रिपोर्ट के मुताबिक इन आरोपों पर एमा ने 2018 में एक्सेप्ट भी किया था कि वो व्हाइट हैं। उन्होंने कहा था, मैं खुद को व्हाइट होने के अलावा किसी और तरह से नहीं देखती। सूरज की वजह से मेरा कलर अपने आप टैन हो जाता है। वहीं एगा ने इन आरोपों पर कहा था, टैनिंग को लेकर मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मुझे ऐसा करना बंद कर देना चाहिए। मैं वो काम क्यों बंद करूं जिससे मुझे फायदा मिलता है या जिसे मैं एंजॉय करती हूं। लोगों का मानना है कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ब्लैक कम्युनिटी ने बरसों तक रंग भेद और नस्ल भेद सहा है, अलग अलग स्तर पर, अलग अलग तरीकों से। ऐसे में बाजार के लिए खुद को ब्लैक दिखाकर फायदा उठाना कितना सही है और कितना गलत, ये लंबी बहस का हिस्सा बन जाता है। ये स्टोरी आप तक लेकर आई थी लालिमा। मैं हूं प्रेरणा, कैमरे के पीछे अमितेश। देखते रहिए ऑर्डिनरी।